गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। सभी पुण्य भगत आत्माओं को मुझ बेसरा दास की तरफ से सत साहिब। जय। बंदी छोड़ की जय हो। सत साहिब। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बेस ये देख सकते हैं पूरे प्रमाण के साथ। जय हो। बंदी छोड़ की ये ना तो फर्जी पुस्तक है ना ये गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध है। ये पूरा गुरुजी के बताए अनुसार है। इसलिए पढ़े पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीस। सत साहिब। सभी पुण्य भगत आत्माओं को मुझ बेसराज दास की तरफ से सत साहिब। जय। बंदी छोड़ की पेज नंबर 93। पवन कुमार यादव ने भक्तों में अज्ञान भरकर उनका बहुमूल्य जीवन नाश किया है। एक काल ब्रह्मा के दूतों में से एक दूत है जिसे तिमिर दूत के नाम से जाना जाता है। कबीर परमात्मा आज से 624-25 वर्ष पूर्व इस मृत्यु लोक में आए थे तो उस तिमिर दूत के संबंध में धर्मदास जी से बताए थे कि वह तिमिर दूत जाति से आहिर होगा और कबीर परमात्मा की ग्रंथों को ज्ञान चुरा कर अपना एक अलग पंथ चलाएगा। कबीर परमात्मा ने आज के दिन के लिए ही दूतों के संबंध में बताया था ताकि कबीर परमात्मा के जो अपने होंगे वे तिमिर दूत के फंदे में नहीं आ सकेंगे और तिमिर दूत के फंदे में आ सकेंगे ना ही ये मैनेजमेंट 5 महिला एक बच्चे के अपराधियों के चंगुल में आ सकेंगे। इनके संग में नहीं आएंगे क्योंकि गुरुजी ने दिया हुआ ज्ञान ही ऐसा है। गुरुजी का ज्ञान सुनकर भी क्या सही है क्या गलत है ये अलग नहीं कर सकता। वो किस चीज का तत्व ज्ञानी होगा संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य कैसे हो सकता है? कदापि नहीं। क्योंकि 429-430 में गुरुजी को आजीवन कारावास कराइए। किसने कराया है? क्यों कराया है? इन मैनेजमेंट 5 महिला एक बच्चे के हत्यारे अभी सारा दुनिया में फर्जी आश्रम खोल के धंधा बना रखा है जो कि अभी 16, 17, 18 3 दिन मेरे ख्याल बौद्ध दिवस मना रहे हैं। इनके फर्जी आश्रम में जाने से बचना चाहिए। अरे हम लोग इतना गिर गए अपना गुरुजी जेल में और उधर हलवा पूरी मिठाई के खाने के लालच बस उधर हम लोग जाके इनका सहयोग कर रहे हैं। कैसे हम लोग हैं देखो। थोड़ा सा गुरुजी का और तो छोड़ो कम से कम गुरुजी का ज्ञान गुरुजी इस टाइम कहाँ है? लीला छोड़ो। 2014 में बरौला कांड करंट टाइम में इनको लीला नहीं दिखाई दी थी जो 5 महिला एक बच्चे का हत्या करने टाइम में थोड़ा सा ज्ञान भी उपयोग करना चाहिए जो गुरुजी ने बल्कि स्वयं बोल रहे हैं। गुरुजी जहां मैं नहीं हूं वहां आने का फायदा नहीं। सत्संग में बोल रहे हैं। अब फिर ये लोग बोलते हैं गुरुजी का रोज आता है तब आपको लाइव वीडियो बोलते हैं लाइव ऑडियो आता है बोलते हैं। ये क्या है? ये मूर्ख बनाने का काम नहीं। मूर्खों को मूर्ख ही बनाया जाता है लेकिन हम लोग मूर्ख नहीं है। हम है तो मूर्ख है लेकिन इतना भी नहीं कि जो कि मैनेजमेंट गद्दारों के जो साजिश में हम लोग उस साजिश को ना समझ सके। ये इतना मूर्ख भी नहीं है। गुरुजी ने बताई हुई सत्संग इन लोगों ने इन गद्दारों ने देखो सारा का सारा आवाज फेर दिया। अभी कार्टून बना के घुमा दिया गुरुजी का। बल्कि अगर ये लोग अच्छा तत्व ज्ञानी होते तो एक भी फेर बदल नहीं करते सत्संग का गुरुजी का। तो समझना चाहिए। इस गद्दारों ने मिलावटी पुस्तक पर के सारा दुनिया को भ्रमित किया हुआ है। कोई बता सकता है आज तक आपने गुरुजी को 2014 से आज 2024 हो गया
बिना गुरु के जो जगत में हम लोग कार्य करते थे, यज्ञ के नाम पे, जिन में ऐसे ही तो हो रहा है अभी, गुरु बगैर। क्या है, इसी को बोलते हैं तत्व ज्ञान। गुरु जी ने दी हुई ज्ञान, जहां गुरु जी ने बोले मैं भक्तों एक मेरे काम को मत बिगाड़ियो, गुरु जी ने स्वयं बोले, फिर भी नहीं मानना। इसलिए पढ़ना चाहिए ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक और 429 430 का फाइल मांगना चाहिए इनके। और बोध बीज में तो भूल के भी नहीं जाना चाहिए, वो तो पाप के खाना है, पाप के अंश है, वो तो पापी पाप है, क्योंकि उधर कोई सुदर्शन सुपच तो नहीं है। सुदर्शन सुपच कौन थे? गुरुजी ने सत्संग में क्या बोले थे? जबकि 5 पांडवों को धर्म यज्ञ पूरी करना होता था तो सुदर्शन सुपच जी न जाके न खा के वहां पे उनका सफल नहीं हुआ था, 5 जने संघ के नहीं बजा था। ये सत्संग में गुरुजी ने बताए, फिर भी नहीं मानना। उधर इनकी फर्जी आश्रम में जाके, उधर किधर है गुरुजी? उधर गुरुजी है, एक सच्चा संत बोले तो गुरुजी है, बाकी सब झूठे हैं। ये मैनेजमेंट के 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारे तो राम कुमार ढाका ने तो स्वयं स्वीकार चुका है। अब इतना बड़ा स्वीकारने के बाद भी फिर क्या रह गया? इन लोगों के आश्रम में नहीं जाएंगे तो आपको जाने या न जाने से इनको फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों ने क्या बोले? हम 51 पद बोले स्वीकार चुका है, जो कि सच हो रहा है अभी। उसके राम कुमार ढाका ने अपनी मुख से बोली हुई शब्द है 51 पद अधिकारी मैनेजमेंट के। बाकी जितने भी नेपाल में हो चाहे विदेश में, जहां भी कोऑर्डिनेटर नामदान संचालक बने, ये सब पालतू हैं, पैसे में बिके हुए हैं, पैसे देके खरीदा हुआ है। उन लोगों ने कुकर्म किए, इन लोगों ने जितने भी जो भी आता है सारा काम इन लोगों ने किया हुआ है। इसलिए समझना चाहिए ज्ञान। गुरुजी नहीं होंगे तो कैसे भी हो, पाप नहीं होंगे। अब भी गुरुजी नहीं है, जब तक कमाई होता है खाओ भाई, क्या है ऐसे बोल के सोच रहे हो तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन सतलोक नहीं जा सकेंगे। गुरुजी बगैर सतलोक नहीं जा सकते, ये याद रखना। गुरुजी ने स्वयं बोले गुरु बगैर कुछ भी सफल नहीं होगा। तो यज्ञ कहाँ सफल होगा? वो भी 5 महिला 1 बच्चे के हत्या में इन लोगों का रंगा हुआ हाथ से उधर नाम पर जो यज्ञ किया जाता है वो कभी सच नहीं है, झूठे है। गुरुजी ने इतना सत्संग बोले, इसलिए इनके सत्संग इनके आश्रम में भूल के नहीं जाना चाहिए। नेपाल के पुण्य भगतात्माओं को भी यहाँ यही बोला जा रहा है कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़िए। अगर ज्ञान अमृत पुस्तक नहीं पढ़ना है तो उनसे मांगिए ज्ञान 429 430 का जजमेंट फाइल मांग के पढ़िए, देखिए, उनसे पूछिए आपने गुरुजी को कौन सा केस में सजा हुई है। सजा तो नहीं हुई है, ऐसे ही गवाही किसने दी हुई होगा, किसी ने त्या को कर्म की हुई है, या तो गुरुजी ने करे। गुरुजी ने सत्संग बताते 5 महिला का 1 बच्चे का गुरुजी ने हत्या कर सकते हैं क्या? कोई जवाब तो दे। नहीं तो आज तक गुरुजी अंदर बैठने का क्या है? गुरुजी ने एक सत्संग में बोले थे ना, वो चक्की चलना 300 चक्की एक साथ चलना था, तो वहां गुरु जाने के बाद ही उस साधु को बाहर निकाला गया। एक बात, हम तो अज्ञान है, इतना समझदार नहीं है, लेकिन गुरुजी के सत्संग, गुरुजी ने बोले ना, एक बालक भी माता अपने बालक का बच्चा वो मैं करते हुए भी समझ जाती है। ऐसे हमारे क्या बोलना चाहते हैं वो परमात्मा समझता है, वो अनजान नहीं है। इसलिए अवश्य पढ़नी चाहिए। वो चक्की परमात्मा ने कहा कि सीटी लगाने के बाद ही, सोटा लौरो डंडा लगाने के बाद ही चक्की चला था। तो सबको आंख बंद करने बोला, बाद में किधर लगे परमात्मा ने आंख खोलो बोल के छोड़ा था। तो अभी तुम लोगों को इतना भी समझ नहीं आता है कि जितने भी इनके फर्जी आश्रम में जाके जो गुरु बगैर वहां हम लोग लंगर खा रहे हैं, कौन सा पुण्य का काम हो रहा है? पापी कम काम हो रहा है यहाँ। जो अपने गुरुजी को दुख में पार के, दुख दे के, जहाँ एक गुरुजी को सेवा हम लोग ने करना था वो वंचित हो गए।
गुरुजी ने हमें जो आशीर्वाद देनी थी 5 यज्ञों का, गुरुजी ने बोले फिर भी ना समझना। ज्ञानी किसको कहते हैं? जानबूझ साची तजे कर झूठे से नया, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में ना दे। मतलब इनके फर्जी असल हम लोग सोचते भी नहीं है। और गुरुजी ने एक सत्संग ये भी बोला था, नार कहावे पीब की रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे तो खसम खुशी काय होए। गुरुजी ने इतना सत्संग में बोले हैं। इसका मतलब गुरुजी ने कोई न कोई मतलब बताए हुए सत्संग का हर एक शब्द का कुछ न कुछ वाणी, कुछ न कुछ शब्दों में कुछ सांकेतिक है। लेकिन जो हम लोग नहीं समझते वो हमारा मन बुद्धि है। गुरुजी ने ये नहीं बोलेंगे कि मैनेजमेंट लोग अपराधी हैं, ये लोग बोलना था तब पहले ही बोलते थे। गुरुजी ने तो ये बोल दिए कि मैनेजमेंट मेरा नहीं है, बस मेरा नहीं है तो इनका जितने भी कार्य सब फर्जी है। गुरुजी का वचन एक ही होता है, गुरुजी का वचन दोगली नहीं होते। समझना चाहिए सभी पुण्य भगत आत्माएं। पढ़ें ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़ें, 429 430 का फाइल मांगें और सच्चाई देखें। गुरुजी हमारा बीच नहीं होंगे तो हम 7 जन्मों में भी पार नहीं हो सकेंगे। अगर हमें सतलोक जाना है तो हमारा गुरु अवश्य हमारे साथ होना पड़ेगा, होना होगा। यहाँ से हम हिसार जाना ही होगा। गुरुजी जहाँ जहाँ होंगे, जहाँ से सत्संग करेंगे वहाँ हम लोग जाना ही होगे। संत मिलन को चलियो तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे वही यज्ञ समान। इसका मतलब क्या है? तो हम लोग जितने भी पैतला चलेंगे वो यज्ञ समान होगा। गुरुजी ने सत्संग में बोले। तो अभी कौन सा इनके फर्जी आश्रम में वहाँ गुरु बैठे हैं? वहां तो हम लोग सिर्फ इन लोगों का प्रचार ये देखते हैं कि लड्डू बनता है, देसी घी का हलवा पूरी बनता है। अरे हमारे घर में है देसी घी, मैं डेली खाता हूँ। क्या इनके फर्जी आश्रम में जाके खाना पड़ेगा? वहां का हम कौन सा कुंटल घी खा सकते हैं? खाना तो वही है जितना हमारा पेट में हो रहेगा वही खाना है। उधर का कोई ध्यान नहीं होता है। वो मेरे पास यही है, बाकायदा है। और आप लोगों के घर घर में भी है। क्या उधर ही के खाने से कुछ क्या हमको कुछ लाभ होता है? नहीं, पाप ही होता है। क्यों पाप क्यों होता है? अभी जो बोलते हैं ना थोड़ा सा लाभ के चक्कर में, इधर के लाभ के चक्कर में, इधर तो 100 झोल झोक झोक, कुछ दिन बोले 100 काल झोक झोरे ही तब बनी सदगुरु के शरण में ही बसनी बैठना है बोलते हैं गुरुजी। द्वार छोड़ के नहीं जाना बोलते हैं। द्वार के धक्के धनी के खाए, ऐसे कुछ परमात्मा ने बोले हैं सत्संग में। फिर इसलिए इनके फर्जी आश्रम में ये 3 दिन का भंडारा बोल के लालच में मत बोलो, मत बहो। गुरुजी पर विचार करो। गुरुजी आखिर हम लोग गुरुजी नहीं होंगे। सुबेरे का नित्य नियम, दोपहर का असुरा निकंदन रेमेडी, शाम का संध्या आरती, उसमें हम लोग पूरा नहीं समझते हैं तो 1-2 शब्द तो समझते हैं ना। गुरुजी ने बोले गुरु मिले तो दंडबद्ध बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। इसका मतलब क्या है? मिले तो दंडबद्ध बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगाए। अब अभी गुरुजी नहीं है, इन मैनेजमेंट के अपराधियों के उसमें के दंडबद्ध करने से कुछ नहीं होगा। वो दंडबद्ध प्रणाम अगर आप लोग वहां से जिधर से भी जाएंगे, जितने भी फर्जी आश्रम जाने का, वहां से जाने का कितना सूक्ष्म कीटाणु मरा जाएगा। उसका पुण्य को जो चार्ज करने वाला हमारा किधर है? जो कंट्रोलर मशीन है तो इन लोगों ने जेल में रख दिया। अगर ये लोग सही होते तो गुरुजी के ऊपर साजिश करते ही नहीं। भक्ति का सौदागर पुस्तक इन लोगों ने फेरबदल करते नहीं। अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान में मिलावटी करते नहीं। जीवनी मार्ग में मिलावटी करते नहीं। ज्ञान अंग बदल नहीं करते। आप उसमें कबीर सागर का सरलार्थ पुस्तक में मिलावटी करते नहीं। ये मिलावट करती है। 78 पेज पढ़ सकते हैं। इन लोगों ने 141 पेज में वही शब्द सार के गुरुजी ने लिखी हुई आगे, लेकिन इन लोगों ने बहुत चालाकी से फेरबदल करके फिर उधर भी लिखे हुआ है। इसलिए समझना चाहिए। अरे गुरुजी ने बोले सत्संग सुनते रहो। तो इनके आश्रम में गए उधर कुछ फायदा नहीं। उधर कोई सुपच नहीं बैठे हैं। सुदर्शन सुपच जी नहीं बैठे। सुदर्शन सुपच जी स्वयं हिसार जेल में असली
पूर्ण बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर सदगुरु बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी वहां बैठे। गुरुजी ने क्या बोला, तुम्हारा त्रिकुटी में पता चल जाएगा, तुम्हारा कैसा भावना है, गुरुजी पर दोष या निर्दोष कैसे समझते हो, त्रिकुटी में पता चल जाएगा। ये मैनेजमेंट 5 महिला का एक बच्चे के हत्यारे और इनको साथ देने वाले, तो कहां बचोगे? विचार करना चाहिए। गाली नहीं, ये सत्य। जिन्हें अपने गुरुजी को नहीं बख्शा हो, थोड़े से लालच में, है ना, क्या है, कल मर जाएंगे तो पैसा इधर रहेगा नहीं, रहेगा कुछ भी नहीं रहेगा। समझना चाहिए। जय बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। इसलिए सभी भगत आत्माएं सही तरह से करना चाहिए। ज्ञान अमृत सरेंद्र का भी इस पुस्तक पढ़ना चाहिए। किरण पहचान लेंगे तिमिर दूध का लक्षण एवं जाति आदि के संबंध में कबीर परमात्मा ने जो बताया है उसे पूर्ण मिलता जुलता पवन कुमार यादव है, जाति से आहिर है और सतगुरुदेव जी द्वारा बताए गए कबीर परमात्मा के ज्ञानों वाणियों के ग्रंथों में लिखित वाणियों को चुरा कर एवं उनमें अपने स्तर से फेरबदल कर अपनी बातों को सत्य साबित करने के लिए भक्तों के बीच अपने कल बल छल से अज्ञान डालकर अलग पंथ साध संगत नाम से चलावाता है। कबीर परमात्मा का वाणी पूर्ण पवन कुमार यादव पर फिट बैठती है। अतः पवन कुमार यादव तिमिर दूत है, भक्तों को काल ब्रह्मा के पाले में ले जाता है। पवन का अज्ञान नीचे दी जाती है, जिसे आप सभी सावधानी से पढ़कर जान समझ सकते हैं। जय बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। आगे का पाठ सत्साह ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक वश्य पढ़े। सत्साह।